इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। जय सिया राम। आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साल 2023 यानी कि पिंगल नामक संवत्सर, हमारा संवत्सर 2080 इस बार 13वां महीना भी होगा, जबकि अंग्रेजी तारीखों में सिर्फ 12 महीना होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में 13वां महीना भी प्रत्येक तीसरे वर्ष में होता है, जिसे अधिक मास और मलमास भी कहा जाता है। जी हाँ, तो यह तारीख आपको हम बताएंगे कि मलमास का महीना कब से कब तक है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वर्ष 2080 यानी पिंगल नामक संवत्सर में सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर के 31 अगस्त तक रहने वाला है। कुल मिलाकर सावन के महीनों में 59 दिन होंगे। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन यानी अधिक मास रहेगा, जिसे मलमास भी कहा जाता है। और इस बार सावन और मलमास दोनों महीनों में मिलाकर के 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। जी हाँ, 8 सोमवार इस बार पड़ेंगे। हमारे सनातन धर्म में और पंचांग में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य राशि बदलते हुए एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। सौर मास में 12 संक्रांति और 12 राशियां होती हैं, लेकिन जिस माह में संक्रांति नहीं होती है तब अधिक मास या मल मास होता है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि यह मास मलिन होता है, इसलिए इसे मल मास कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार साल 2023 में 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक मल मास यानी अधिक मास रहेगा। मल मास हर 32 महीने और 16 दिन के बाद पड़ता है, अर्थात मल मास हर तीसरे साल में आता है। मलमास का महत्व क्या है? साल में अधिक माह होने के कारण अधिक मास और अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मलमास में ग्रह शांति, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे मलमास के अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं और पुण्यकाल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि मलमास में भगवान विष्णु की पूजा करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और हम आपको आगे बताते हैं। आगे की जानकारी में हम आपको ये बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्यों बना, 13वां महीना क्यों बनाया गया। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं, तो वो कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से और न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। फिर जब हिरण्याकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हो गया और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ।
ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु भगवान के पास गया और उनको अपनी व्यथा और कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु ने उसे लेकर गोलोक धाम को गमन किया। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताएंगे कि अधिक मास में सोमवार की तारीख क्या है और सावन मास की तारीख क्या है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 21 अगस्त को और चौथा सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। वहीं अधिक मास का पहला सोमवार 24 जुलाई को, दूसरा सोमवार 31 जुलाई को, तीसरा सोमवार 7 अगस्त को और चौथा सोमवार पड़ेगा 14 अगस्त को। सोमवार और सावन दोनों ही शिव को अति प्रिय है। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना करने से मनचाहा वरदान मिलता है। विवाह में आ रही बाधाएं, संतान सुख, धन लाभ, रोग से मुक्ति पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती की कामना के लिए पूरे सावन सोमवार का विधिवत व्रत करती हैं। सावन सोमवार भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन है। इसमें की गई पूजा पाठ नियम और शीघ्र फल देने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।